दोस्तों, जिसका डर था वही न्यूज़ सामने आई है। हर ट्रेडर इन्वेस्टर को चिंता करने वाली ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ देखने के बाद आपको सोमवार की जो ट्रेडिंग होगी वो किस तरह से करनी है उसका आइडिया आ जाएगा। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है ये पूरा हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, और उसके साथ साथ सोमवार के दिन कौन से लेवल पर आपका पैसा बनेगा वो भी पूरा डिटेल में जानेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ठीक से पता चले और ये चीज़ें पता होने के बाद आप अच्छी तरह ट्रेड कर सके, यही हमारा इरादा है। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहले देखते हैं खबर। अमेरिका और ईरान का जो वॉर चल रहा था उसमें सीज फायर हो गया, मतलब जो वॉर था वो थमता हुआ हमें दिखा। शुक्रवार को बाजार जब बंद हुए उसके बाद ईरान ने जहां होर्मुज जो खाड़ी है वो खुली करने की घोषणा की, और उन्होंने वैसा किया भी। मतलब जो बात उन्होंने कही उस पर उन्होंने अमल भी किया, इसीलिए बाजार को ये बातें अच्छी लगी। अमेरिकन मार्केट भी इस पर अच्छा रिएक्शन दिया और वहां पर बड़ी तेजी शुक्रवार को देखने को मिली। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था वो भी दोस्तों 1% से ऊपर की तेजी दिखाता हुआ दिखा। तो पूरी अटकलें तो यही थी कि सोमवार के दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा, काफी बड़ा गैप अप ओपन होगा, 1% से भी ज्यादा का। ये खबर आती है शुक्रवार को, ये सारी चीजें अच्छी दिखती है, बट अभी कल रात को जो खबर आई है वो थोड़ी सी आपको चिंता में डाल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी जो रिकवरी मार्केट ने दी थी 9% के अराउंड, कुछ ही दिनों में मार्केट रिकवर हो रहा था। उसके पीछे का रीजन था कि जो वॉर की चिंता थी वो अभी खत्म होती हुई दिखी थी। अमेरिका और ईरान दोनों में बातचीत चल रही थी। ये बात इन्वेस्टर को, ट्रेडर को अच्छी लगी। उन्होंने मार्केट में बड़ी बड़ी एंट्री ली, बड़ा पैसा लगाया और मार्केट काफी जल्दी ऊपर जाता हुआ दिखा। बट कल जो खबर आई है वो देखिए क्या है। देखिए, ईरान ने होर्मुज खाड़ी तो खुली कर दी, वहां से हमारे भी जहाज और कई सारे देशों के जहाज कई दिनों से जो अटके पड़े हुए थे वो वहां से निकल लिए। हमारे लिए ये खुशी की बात थी, क्योंकि हमारे लिए क्रूड ऑयल की सप्लाई काफी अहम थी, और इसीलिए भारत के लिए इसमें ज्यादा राहत थी, क्योंकि वहां से अब तेल हमारे इंडिया आने वाला था। बट उसके बाद क्या हुआ? ये जो होर्मुज खाड़ी है वो ईरान ने खुली कर दी, बट अमेरिका ने जहां पर ब्लॉकेड लगाया था वो खाड़ी पार करने के बाद जो जहाज बाहर आएंगे वहां पर ही अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया था। मतलब वो जो जहाज थे उन्हें वहां से जाने के लिए उस ब्लॉकेड से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट था। ईरान को लगा कि हमने तो खाड़ी खोल दी तो अभी अमेरिका भी ब्लॉकेड खोल देगा और उससे सारी चीजें ठीक से हो जाएगी। मतलब ईरान ने जो बात कही वो उस पर उन्होंने अमल किया। उन्हें लगा अब अमेरिका भी वो ब्लॉकेड खोलेगा, वहां से जहाजों को जाने की अनुमति मिलेगी, ऐसा उन्हें लगा। बट अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप जी ने क्या कहा कि आपने तो खाड़ी खोल दी, बट हम ये जो वहां पर ब्लॉकेड लगाया है वो हम नहीं खोलेंगे। देखिए, मतलब जो बातें उनके साथ हुई थी उन पर अमेरिका ने अमल करने पर इनकार कर दिया, और ये बात ईरान को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने फिर क्या किया? फिर से होर्मुज जो खाड़ी है वो फिर से बंद कर दी है। ये बड़ी खबर है। जो वॉर चल रही थी वो पूरी उसी खाड़ी के आसपास चल रही थी। वहां पर जो चीजें होती थी उसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में या वर्ल्ड मार्केट में, स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा था। वो खाड़ी खुली, मार्केट ऊपर गया, बट फिर से अभी वो खाड़ी बंद कर दी है ईरान ने। और यहां तक ही बातें नहीं रुकी है दोस्तों, उन्होंने बंद की। ये चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। अमेरिका ने क्या किया? फिर कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपका अगर जहाज बाहर कहीं आता है तो हम उस पर अटैक करेंगे। तो अमेरिका ने फिर से अटैक की बातें की है। ईरान ने भी कहा कि अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। अभी जो बातें की गई थी कि यहां मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे, तो वो सारी चीजें अभी के लिए तो हमारी तरफ से स्टॉप हो चुकी है, ऐसा ईरान ने भी कहा। तो ये जो बातचीत का सिलसिला था वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और
ये अटैक की बातें भी वहां पर फिर से शुरू हो गई है, जो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए तो मार्केट गिरा था। और उससे उससे भी इंडिया से रिलेटेड और एक न्यूज आपको जरूर जाननी पड़ेगी। इंडिया से रिलेटेड न्यूज ये है कि इंडिया का भी जहाज जब वो खाड़ी खुली, उसके बाद वहां से निकला, तो जब वो बाहर निकला उसके बाद अटैक उस पर किया गया, गोलीबारी की गई, हमला कर दिया गया इंडिया के जहाज पर। किसने? ईरान ने। तो वहां पर गोलीबारी हुई, अटैक हुआ, इंडियन जो जहाज थे वो फिर से पीछे मुड़ गए। जो एक आशा की किरण इंडिया के लिए थी वो फिर से पीछे हट गए। ये बात इंडिया को अच्छी नहीं लगी और इंडिया ने इसका जो जो उसका अपोज करना था वो वहां पर किया कि हमारे जहाज पर हमला हुआ है, ये हम कभी भी सहन नहीं कर सकते। और उन्होंने ये सारी बातें की, तो पूरा जो मामला है पूरा अभी बिगड़ता हुआ पूरी तरह से दिख रहा है। अमेरिका ईरान वॉर इंटेंसिफाई हो चुका है, दिक्कतें अभी बढ़ सकती है। पूरा जो मार्केट भी हमारा चलेगा वो पूरे इस न्यूज पर चलेगा। जो कुछ चीजें होगी उसका इंपैक्ट आपको स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। जो गिफ्ट निफ्टी 1% ऊपर था, 1% ऊपर की ओपनिंग सोमवार को होगी ऐसा कह रहा था, शायद अभी तो ये बंद है, अभी तो वहां पर कुछ नहीं दिख रहा, बट कुछ आसार यहां पर दिख रहे हैं। जैसे कि देख लीजिए आपके सामने यहाँ बिटकॉइन का चार्ट है, देख लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा, मतलब 78,000 के अराउंड जब वो था कल, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। मतलब यहाँ ये तो 24/7 ओपन रहता है, तो इसीलिए इंपैक्ट वहां पर दिखा। मतलब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सब जो मार्केट है वो थोड़े दबाव में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए सोमवार की जो ओपनिंग होगी वो जो 1% ऊपर लग रही थी, शायद वो फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी चिंता जरूर करनी चाहिए दोस्तों। तो ये जो वीडियो था इसकी स्टार्ट में हमने ये पूरी न्यूज कवर कर ली ताकि आपको पता चले कि ऐसा क्या हुआ। तो पूरा डिटेल में इसका डिस्कशन किया। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट आपको ये पूरा मामला ठीक से समझ में आए और आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो, इसीलिए लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। ये तो एक पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि आगे सोमवार के दिन अभी गैप डाउन होगा, तब आपको कौन से लेवल पर पैसा बन सकता है, कहां पर सपोर्ट मार्केट को मिलेगा, कहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे निफ्टी वाला के फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हम जैसे कि ये देख लीजिए, ये जो अपडेट था ये सुबह ही हमने हमारे दोस्तों को यहाँ पर दे दिया। कुछ एजुकेशनल बातें होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कई सारे चार्ट का भी डिस्कशन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक डबल टॉप की जो चार्ट पर दिख रहा है वो भी हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ कुछ पोल्स होते हैं, कैंडल्स की बातें होती है, ओके, वीडियो की, और यहाँ कुछ कैंडल्स की, यहाँ जरूर चार्ट की भी बातें होती है। और लाइव मार्केट में भी आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। तो ये पूरा फ्री चैनल है दोस्तों, आप इससे जरूर जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे वीडियो पर फिर से आते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से लेवल आपको इंपॉर्टेंट होंगे सोमवार के लिए। दोस्तों जो कुछ आप कहेंगे कि हमें तो बाकी चीजें ज्यादा देखनी है, बट दोस्तों मैं आपको एक बात पूरे दिल से कहता हूं कि आप अगर ये लेवल की बात ठीक से जान लेंगे, लेवल पर ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, तो आप मार्केट में पैसा बनाएंगे। ये लेवल्स छोटे नहीं होते, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए लेवल के आसपास आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाने में इजी हो जाएगा, आपके टारगेट बड़े हो जाएंगे। जो दिक्कत आपकी होती है कि आप कहीं भी निकल जाते हैं, कहीं भी एंट्री कर लेते हैं, तो वो आपकी नहीं होगी। सही जगह ही आप ट्रेड करेंगे, कम ट्रेड करेंगे, ज्यादा रिवेंज ट्रेड में नहीं जाएंगे और आपका पैसा इस तरह से बनेगा। तो इसीलिए ये लेवल्स जो मैं बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। पेन नोट जरूर कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और वो ये सारे जो लेवल्स मैं बताऊंगा वो लिख लीजिए। ओके, निफ्टी के भी लेवल्स देखेंगे, बैंक निफ्टी के भी देखेंगे और सेंसेक्स के भी देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि अभी पहले तो हम जाएंगे निफ्टी के चार्ट पर। यस, निफ्टी का चार्ट आपके
सामने है। निफ्टी के चार्ट पर देख लीजिए, जबरदस्त बुलिश रन आपको देखने को मिल रहा है, बट गैप डाउन होने के चांसेस है। जैसे कि यहाँ पर अभी निफ्टी है, तो निफ्टी का अगर गैप डाउन होता है तो कहां पर आप बाय कर सकते हैं, कहां पर निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल आपको जरूर जानने चाहिए। तो पहला जो लेवल है निफ्टी में वो है सपोर्ट वाला, कि कहां पर निफ्टी सपोर्ट लेगा। तो यहां पर मैं मार्क करूंगा और आप अपने चार्ट पर इसे मार्क कर लीजिए, नोटपैड पर लिख लीजिए। पहला जो निफ्टी का सपोर्ट होगा वो 24,000 यही ये होगा पहला निफ्टी का सपोर्ट, लिख लीजिए 24,276। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहां पर एक सपोर्ट निफ्टी में जरूर देखने को मिल सकता है, 24,276। इसके बाद वाला ओके, इसके बाद अगला जो सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है ये 24,224। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पर भी आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, मार्केट यहां से घूम सकता है। तीसरा जो सपोर्ट होगा वो यही 24,164। ओके, अगला जो सपोर्ट होगा 24,164। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट और एक सपोर्ट है नीचे वाला वो है 24,108। ये चारों जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है वो जरूर नोट करके लीजिए। देख लीजिए यहां पर ये मैंने सपोर्ट दिए हुए हैं, तो इन्हें सब आप नोट कर लीजिए। 24,276, 24,224, 24,164, 24,108 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां पर बाइंग करने की कोशिश जरूर कीजिए, तभी आपका पैसा यहां पर बन सकता है। ओके, सपोर्ट की मैंने पहले यहां पर बात की। अब हम जाएंगे रेजिस्टेंस की तरफ, कि निफ्टी में ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ है। ओके, मार्केट अगर ऊपर आता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर दिखे आपको सोमवार को, तो कौन से इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होगी उसकी भी मैं यहां पर बात करने वाला हूं। जो पहला इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो 24,336। ओके, 24,336 पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद है 24,396। उसके बाद है 24,466 और उसके बाद आएगा बड़ा 547। ओके दोस्तों, यहां पर ही आपका पैसा बनेगा, इसे हल्के में मत लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, नोट करके लीजिए। पहला है 24,336, फिर 396, फिर 466 और फिर 547। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए? तो इन पर जरूर नजर रख के चलिए। निफ्टी की हमने बात की, अब जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। उसके भी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसे पहले सपोर्ट कहां मिलेगा। तो सपोर्ट का अगर हम बात करें तो पहला जो सपोर्ट होगा वो 56,442। ये होगा पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए, 56,442। उसके बाद है 56,307। उसके बाद 56,120। ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख रहे हैं हम 120। और उसके बाद आएगा आखिर वाला जो सपोर्ट होगा 56,024। ओके, देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए 56,024, 56,120, 56,307,
56,442, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गए निचले स्तरों पर। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस इसे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 56,582। उसके बाद वाला जो रेजिस्टेंस होगा 56,722। उसके बाद आखिर वाला 857। ओके, नोट कर लीजिए ये सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 56,582, 56,722, फिर उसके बाद 56,857। आई होप आपने ये इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है जरूर मार्क करके लिए होंगे। दोस्तों ये तो मैं लेवल्स बताता हूं, बट रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में भी हमारी हेल्प आपको हो सकती है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, वहां पर जो अपडेट हो गए, जो इंपॉर्टेंट बातें मुझे लगेगी वो मैं वहां पर शेयर करता हूं। तो आपके लिए यहाँ ये लेवल पर आपको इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन होंगे वो भी वहां पर मिलेंगे, तो इसका जरूर फायदा उठाइए। ओके, तो बैंक निफ्टी की भी बातें की, अभी देखेंगे सेंसेक्स। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, आपको लगेगा कि ये वीडियो है इसमें बस यही बातें हो रही है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में जो काम की चीज हो वही बतानी चाहिए। बाकी इतर अदर जो बातें होगी उसमें डिस्कशन करने में कोई भी मजा नहीं है ना। जो आपके काम की चीजें हैं वही आपको पैसा बना के देगी। जैसे कि ये जो मैंने लेवल कहे दोस्तों, वहां पर ही अगर आप बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। बाकी अदर जो चीजें होगी उसका एक्चुअल में यूज नहीं है। ये आपको एक्चुअल में पैसा बनाने वाले ये लेवल्स होते हैं, तो इसीलिए इस पर ही ज्यादा हम डिस्कशन करते हैं। और आप भी देखेंगे, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो मैंने लेवल्स दिए हैं वही काम करते हैं और वही से पैसा बनता है। तो बाकी चीजें क्यों हम डिस्कस करें, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता है, बट दोस्तों पैसा ऐसे ही बनता है ना। इंटरेस्टिंग बातें करने से या फिर आपको कुछ कहानियां सुनाने से पैसा नहीं बनता। आपका पैसा इसी बोरिंग चीजों से ही बनता है। ठीक है, तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, यस, सेंसेक्स के चार्ट पर 78,507 के अराउंड की क्लोजिंग थी सेंसेक्स में। तो इसमें पहले हम देखेंगे सपोर्ट। तो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यस, पहला जो सपोर्ट है वो 78,186, नोट कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा जो सपोर्ट होगा उसका 77,876। ओके, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है उनकी ही हम यहां पर बात कर रहे हैं। उसके बाद वाला जो सपोर्ट होगा, यस, ये 77,629। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 77,232। ये जो चारों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नोट करके लीजिए। मार्केट ऊपर से यही कहीं आता है, यहां से ही बाउंस होने की चांसेस है, यहां तोड़ता है नीचे आता है, यहां बाउंस करने की चांसेस है। तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। जो कुछ मैंने लेवल दिए सब काम करेंगे ऐसे नहीं है, कोई भी ऐसे आपको नहीं बता सकता, है ना। तो इसमें से अगर एक ने भी आपको काम कर दिया तो आपको बड़ा फायदा दे सकता है। तो अदर में अगर नहीं काम किया तो छोटा लॉस होगा, बट एक में ही आपका इतना पैसा बनेगा कि ये सारे लॉसेस तो भूल ही जाइए, आपका जबरदस्त प्रॉफिट बन सकता है। तो इसीलिए ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। यहां आने का वेट कीजिए, तब तक कोई भी ट्रेड मत कीजिए, बीच में कहीं भी मत ट्रेड कीजिए। यहां आने के बाद ही ट्रेड करने की सोचिए, जिससे कि आपके ट्रेड कम होंगे, रिवेंज में आप नहीं जाएंगे और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले आपके ट्रेड आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका पैसा भी अच्छा बनेगा। ओके, सपोर्ट की हमने बात की। उसके बाद रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला है
78,440, 78,440। उसके बाद है 78,717। नोट करके लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स। उसके बाद है 78,920 और उसके बाद आखिर वाला 79,084। ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस जो 4 है वो भी मैंने आपको दे दिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कीजिए या फिर नोट कर लीजिए, इसके आसपास ही ट्रेड करें आप। तो दोस्तों तीनों जो इंपॉर्टेंट लेवल थे उनकी हमने पूरी तरह से बात कर ली। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इन सारे के लेवल्स मैंने आपको दे दिए। एक्चुअल में ये आपके लिए गोल्डन साबित हो सकते हैं। इसके आसपास ट्रेड कीजिए। मेरा दावा है कि आपका लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट काफी बड़ा होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि यहां से मार्केट क्यों मुड़ा, है ना, यहां से ही मार्केट क्यों मुड़ा। आपको ऐसे सोचने की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा ही उसमें बनेगा। छोटे से स्टॉप लॉस हो गए, बड़े प्रॉफिट हो गए। तो दोस्तों ये जो पूरा ट्रेडिंग है अभी पूरी तरह से न्यूज बेस है। इंटरनेशनल जो न्यूज आ रही है उस पर हमारा भी स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो काफी अहम होगा ये अगले वाला वीक। मैं जो बिगिनर है उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूं, आप ऐसे मार्केट से दूर ही रहिए, क्योंकि यहां पर पैसा बनने के चांसेस काफी कम है। नए हो तो आप घबरा जाओगे, 2-3% के गैप अप गैप डाउन चीजें देख कर आपका मोरल डाउन होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा, सही ट्रेड होने की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो इससे बेहतर है आप थोड़ा सा इससे दूर ही रहिए, थोड़ा मार्केट को जस्ट वॉच कीजिए, खुद का पैसा मत लगाइए। बाद में आपको मार्केट जरूर अपॉर्चुनिटी देगा। एक अच्छा स्टेबल मार्केट में ही आपके अच्छे पैसे एक बिगिनर के बन सकते हैं। जो एडवांस ट्रेडर है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो मैंने जो बातें कही उस पर ही बस अमल कीजिए। आई होप मैंने जो बातें कही वो आप जरूर ट्रेडिंग में यूज करेंगे और उससे अच्छा पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों हमारी जो कोशिश है वो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, उससे हमें अच्छा लगता है। ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाने में फिर मजा आता है कि आप कुछ कह रहे हैं, आप इसे कह रहे हैं कि सर अच्छा वीडियो बनाया है, या फिर आप कुछ इसमें हमें कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि नहीं सर ये बातें हमें अच्छी नहीं लगी। उससे हम और बेहतर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और दोस्तों जाने से पहले अगर आप हमारे फ्री चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, फटाफट वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपने ये बड़ा वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, थैंक यू।